और जयपुर की ओर आपको लिए चलता हूं। जयपुर में 4 दिन पहले हत्या कर महिला की लाश फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि वेश्यावृत्ति में ढकेलने से पहले शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर महिला से कहासुनी हो गई थी। दोनों आरोपियों ने गुस्से में आकर गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कुल्हाड़ी से वार कर पहचान छिपाने के लिए चेहरा बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर वारदात में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कालवाड़ इलाके में 2 साल पहले भी इसी तरह का एक युवती का मर्डर की बात कबूली है। डीसीपी ने कहा है कि रविवार की सुबह करीब 6 बजे मंगलम सिटी के पास रोड किनारे महिला की हत्या कर लाश मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे के साथ शव की शिनाख्त भी की कोशिश शुरू कर दी है। डीएसटी और 45 टीमों ने लाश फेंकने वाली गाड़ी को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और वारदात स्थल से आने जाने वाली गाड़ियों के एंट्री एग्जिट को देखकर 600 गाड़ियों को चिन्हित कर लिया गया है। वैन को चिन्हित कर पुलिस टीम बदमाशों तक पहुंची है और पुलिस ने दोनों आरोपी यानी आशाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या कर लाश ठिकाने लगाने की बात को कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल से 40 साल की महिला को वेश्यावृत्ति के लिए जयपुर बुलाया गया था। शराब पार्टी के बाद दोनों आरोपियों ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव उस पर डाला। विरोध करने पर गुस्से में आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए कुल्हाड़ी से चेहरे पर कई बार वार किए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि साल 2022 में इसी तरह आरोपियों ने 19 साल की युवती की हत्या की थी। हत्या में शामिल आरोपी राहुल अग्रवाल और मनीष दोनों सगे भाई बहन हैं। अपनी बहन की आंखों के सामने ही तीनों आरोपियों ने गैंगरेप उसके साथ किया था। डीसीपी ने कहा है कि साल 2019 में डोटावाड़ा इलाके में आरोपी आशाराम स्वामी और राजपाल सिंह ने किडनैप कर एक युवती से गैंगरेप किया था। तो आशाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल करके 2 लोग वहां पर रहते थे। इनके लिए टीम गठित करके इनको जब डिटेन किया गया तो इन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कारित की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया। जब पुलिस ने इनसे और अधिक अनुसंधान पूछताछ करना शुरू किया तो इस कड़े अनुसंधान के क्रम में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसी तरह की वारदात पहले कालवाड़ थाना क्षेत्र में भी की है। हमारे साथ मुबारक खान जुड़ गए, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। मुबारक, क्या है पूरा मामला? और ये पहले भी ये बात आ रही है सामने कि इन्होंने पहले भी 19 साल की युवती के साथ ऐसा ही कुछ किया था। अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से इतने दूर क्यों थे? जी आदित्य, देखिए कि ये राजधानी जयपुर का इस तरह का हम कह सकते हैं कि पहला ये मामला है जहां पुलिस ने इस तरह 2 ही दिन में जो है अनुसंधान और तमाम जो जांच पड़ताल करने के बाद बीते 2 साल पहले हुए घटनाक्रम का भी जो है वो खुलासा कर दिया है। ये जो आरोपी है आशाराम, जो कि कुचामन का रहने वाला है, फिलहाल कालवाड़ रोड स्थित मंगलम सिटी के आसपास ये रह रहा था, और इसका साथी मनीष अग्रवाल जो कि दौसा का महुआ निवासी है। तो ऐसे में ये दोनों और इनकी एक महिला साथी, ये तीनों मिलकर पश्चिम बंगाल से महिलाओं को यहाँ बुलाते थे, उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे और वेश्यावृत्ति कराने के लिए ये जो 2 मई की जो घटना है, जिस महिला को यहाँ बुलाया गया था पश्चिम बंगाल से, 40 वर्षीय महिला थी, उसे भी उसी वेश्यावृत्ति के लिए यहाँ राजस्थान बुलाया था। ऐसे में ये लोग एक पार्टी कर रहे थे, पहले शराब पी गई, उसके बाद उस महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने के दौरान जो है दोनों आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव की शिनाख्त ना हो सके, क्योंकि 2 साल पहले वर्ष 2022 में भी एक 19 वर्षीय युवती के साथ इसी तरह इन्होंने उसका शव विशद कर दिया था, उसके चेहरे पर कई कट लगा दिए थे चाकू से। वैसे ही इसी घटना में भी इन्होंने कुल्हाड़ी से वार की उसके चेहरे पर और गर्दन पर, ताकि चेहरा जो है वो पहचाना नहीं जा सके। और ऐसे में उसको एक गाड़ी में रखकर कालवाड़ रोड के पास ही के इलाके में जो उसे एक खड्डे में डाल देते हैं। एक खड्डे में उसे फेंक दिया गया और देर रात करीब 2 बजे के आसपास इस शव को इन्होंने फेंका।
और शव फेंकने के बाद वहां से अपनी वैन में सवार होकर निकल जाते हैं। जब पुलिस को सुबह इस मामले की जानकारी मिलती है तो पुलिस तमाम पहलुओं से इस पूरे घटना की जो है वो जांच करती है, और जांच करने के बाद करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और 700 से ज्यादा जो गलियां थी, नुक्कड़ थे, वो चिन्हित किए जाते हैं कि कहां से ये लोग उस इलाके से निकल सकते हैं। तो ऐसे में करीब 700 के लगभग पॉइंट्स और तमाम सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों को चिन्हित करने के बाद ये एक संदिग्ध गाड़ी जो कि व्हाइट कलर की वैन थी वो संदिग्ध पाई जाती है, और उसके नंबर के आधार पर जब पता लगा तो वो नंबर प्लेट भी फर्जी होती है। ऐसे में गाड़ी कहां तक जाती है उस इलाके में तफ्तीश की जाती है, वहां ये आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, और ऐसे में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुराने मामले को लेकर भी जो है इन्होंने खुलासा किया है कि उस महिला की भी जो है इन्होंने हत्या की थी और वो भी वेश्यावृत्ति के लिए राजस्थान बुलाई गई। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, अच्छे तरीके से आपने बताया है कि क्या पूरा मामला था।